हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण की। लाइव आने की कोशिश करने के बाद जो लाइव नहीं हो रहा है, गांव हमारा नेटवर्क बहुत दिक्कत है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके ही डाल देंगे अब, क्योंकि लाइव में चलता नहीं सही, क्लास पढ़ने वाली पढ़ाई भी नहीं हो पाती। चलिए रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके डालेंगे इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके पहले का जो क्वेश्चन है 1 से लेके 20 तक, करीब 21 तक, वो लाइव वाले उसमें देखेंगे तो मिल जाएंगे। यहाँ से हम रिकॉर्ड वाला मिलेगा आपको। तो पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली का मूल सिद्धांत है प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना, उसकी सामर्थ्य जितनी उतना उत्पादन लेना, प्रकृति की स्वाभाविक गतिविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप करना, भूमि के क्षरण हुए पोषक तत्वों को प्रकृति से ही लौटाना। ये तीनों हैं, तो ये तीनों ही सही होगा, इसमें सही जवाब। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र, खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का जो जटिल तंत्र क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में पारतंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग रूप में प्रचलित नहीं होती, वरन ये परस्पर संबंध होकर अंतर्गठित तो जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला है, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? कीटनाशक। जो जैविक आवर्धन का कारण है वो कीटनाशक है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण कीटनाशक है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर में हानिकारक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि जैविक आवर्धन क्या है, तो हम बताएंगे जैविक आवर्धन खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर में हानिकारक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। फसलों को कीड़ों और बीमार से बचाने के लिए कीटनाशक जैसे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। जब शाकाहारी जानवर पौधों का भोजन करते हैं तो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक उनके शरीर में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों किसके लिए पूछ रहे हैं? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। तो यही सही जवाब है कि दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण है। ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसका उपभाग नहीं है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसका उपभाग नहीं है। चलिए अगले चलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक दोनों घटक आते हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। इसे जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत सम्मिलित किया जाएगा। और स्थलीय में देखेंगे तो स्थलीय के अंतर्गत आएंगे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, ये सब आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वाले में। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है। कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर न रहें? दूसरा देखते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अच्छा, ये तो सही है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, मानव क्रियाओं से वातावरण, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं है। ये तो इसमें हम कहेंगे ए गलत है, आर सही है। तो क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है। इसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय पर यह सब होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी? ए जी ट्रांसले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है,
तो इसको तो एकदम याद ही कर लो, देखो कितनी बार पूछा है, कितनी परीक्षाओं में। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई एजी ट्रांसले द्वारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? एजी ट्रांसले द्वारा दी गई। फिर से याद कर लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले दी गई किसके द्वारा? एजी ट्रांसले के द्वारा दी गई। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले दी गई एजी ट्रांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की अवधारणा सर्वप्रथम 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ट्रांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों पर होती है। चलिए, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है और जो एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? अच्छा, वही 26 नंबर से दूसरे क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इससे हम बढ़ लेते हैं आगे। फिलहाल इसका उत्तर जो था सागरीय पारितंत्र, क्योंकि ये देखो 27 दो बार क्वेश्चन 28 कर चुके, 28 से आगे चलते हैं। 28 से आगे चलते हैं, 29 नंबर। हाँ देखिए, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया? बेनेट द्वारा। 2020 में पूछा गया तो रिपीट हो जाते कभी कभी क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम बेनेट महोदय द्वारा दिया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण इकोटोन कहते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण को कहते हैं अंग्रेजी में इकोटोन को। दो बायोमों के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं जहां दो समुदाय आपस में मिलते हैं और एकीकृत करते हैं। सिंपल बात है, एक मान लो बायोम ये है और एक बायोम ये है। जैसे जल और स्थल वाला जो संक्रमण क्षेत्र बीच में होगा ये इकोटोन कहलाता है। जैसे जल और स्थल की स्थिति कभी कभी हो जाती है तो वहाँ पर उस इकोटोन का निर्माण करते हैं। ऐसे बता देते हैं बना के। जैसे ये हो गया जल वाला, एक स्थल वाला, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये इकोटोन वाला क्षेत्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। इसका उत्तर है सीयर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता कहलाता है सीयर कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सीयर कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम तक अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना। देखो, इसमें दो चीज़ें, एक है पारिस्थितिकी अनुक्रम। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है? लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम है। और सीयर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सीयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। एक पारितंत्र के विविध घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारितंत्र का प्रेरक बल होता है, क्या होता है? सौर ऊर्जा। पारितंत्र का प्रेरक बल क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के कारण जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? यह है समपोषणी विकास। क्या कहते हैं इसको? समपोषणी विकास। तो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाता है समपोषणी विकास। इस जो धारणीय अथवा सतत विकास की जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा कहाँ से आई? 1987 में
वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की आवर कॉमन फ्यूचर नाम से। उसी में इस जो है अवधारणा का उद्भव हुआ। किसने प्रस्तुत की? WCEG वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर। उसी से ये अवधारणा निकली संपोषणी विकास। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया गया बेनेट द्वारा। दो बार क्वेश्चन आगे क्या है? 33 के आगे चलते हैं। 33 के आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, कई बार ये भी पूछा गया है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है? बिल्कुल नहीं, यह एक खुला तंत्र होता है। इसमें एक बंद तंत्र नहीं करेंगे। एक ऐसा तंत्र है, यह एक खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही। तो हमारा जो सही नहीं था वो है तीसरा, जो सही नहीं है, बाकी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र सर्वोत्तम एजी चांसले नामक प्राणी विज्ञान 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी तंत्र। और जो पारिस्थितिकी जो है जीव वातावरण के, जो पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम किया था, ये अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। चलिए और चलते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी, यह है जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। और जैवमंडल कैसे होता है? जैवमंडल मुख्य रूप से 3 संघटकों से निर्मित होता है: जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। इन 3 से मिलकर बनता है जैवमंडल। कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है पूछ रहे हैं? इसको देख साफ करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, देखो, वन प्राकृतिक होता है, झील भी मनुष्य नहीं बनाते, घास का मैदान अपने आप ही होता है। तो जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा, क्या होगा? धान का खेत। क्या होगा? धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? चलिए, वन में कुछ नहीं हुआ, मरुस्थल भी मनुष्य नहीं बनाता है, चारागाह अपने आप ही होते हैं। ये कृषि भूमि, ये मानव द्वारा रूपांतरित है कृषि भूमि। इसका सही जवाब हुआ कृषि भूमि। मरुस्थल, चारागाह प्रकृति द्वारा रूपांतरित है, जबकि कृषि भूमि पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये है दक्षिण पश्चिमी घाट। यहाँ पे कैसे वन मिलेंगे? दक्षिण, ये पश्चिमी घाट है, तो ये है तो पश्चिमी घाट ही, और दक्षिण की तरफ पश्चिमी घाट। यहाँ तो खूब वर्षा होती है, वही तो है वर्षा वाला क्षेत्र। पूछे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ के आर्द्र मिलेंगे आर्द्र वन। तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, ये भी सही है। कच्छकरण में घास के प्रदेश सुमेलित नहीं है, पूछे है ना। हाँ, तो कच्छकरण में घास के प्रदेश मिल जाएंगे, दलदली भूमि जैसी होती है। पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। पूर्वी दक्कन में शुष्क, जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ पे शुष्क जो मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे शुष्क सदाबहार वन। थोड़ा वर्षा तो होती है, वहाँ भी शुष्क मिलेंगे, लेकिन शुष्क सदाबहार वन। यहाँ मिलेंगे शुष्क सदाबहार वन। पूर्वी दक्कन में शुष्क सदाबहार वन मिलेंगे। आगे चलते हैं। कौन वृक्षों में पारिस्थितिकी तंत्र मित्र नहीं है? कौन सा मित्र नहीं? यूकेलिप्टस, वही जो गांव कहते हैं, सफ़ेदा, कोई कहता नहीं। तो ये दुश्मन है पारिस्थितिकी का, मित्र नहीं, शत्रु है। अगला प्रश्न है, बायोनॉमिक्स के बारे में क्या सही है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध। जीवन का बायोनॉमिक्स, इसका जीवन का प्रबंध जीवन का नियम होता है बायोनॉमिक्स। अभी चलते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। कौन सा सही है?
कौन सही? तो ये 2 और 3 सही है। पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय है प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। ये 2 सही है, बाकी गलत है, पहला गलत है। तो बायोनॉमिक्स शब्द जो है बायो और नॉमिक्स से मिलकर बना है। बायो शब्द का अर्थ होता है जीव या जीवन, नॉमिक्स का अर्थ होता है नोमोस से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है लॉ। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का अर्थ है जीवन का प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन के नियम, समचिन्ह प्रतीत होता है, जीवन का नियम। यह पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय है, साथ ही प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ तक आज हम 41 प्रश्न कर चुके हैं। इस श्रृंखला में जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें हमारे पास पूरे लगभग करीब 400 प्रश्न हैं पर्यावरण के, और इनको हम पूरा कर लेंगे अपनी परीक्षा से पहले। 400 प्रश्नों को करेंगे। इसी में फिर उत्तर प्रदेश के भी प्रश्न हैं, वो भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और जनसंख्या वाले प्रश्न भी इसमें हम करेंगे, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वाले प्रश्न भी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम ये रिकॉर्ड करके रखें क्योंकि लाइव हम कर नहीं पाते, लाइव नेटवर्क के हमारे यहाँ काम नहीं करता। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शेयर करिए इसको, क्लास को अपने दोस्तों में। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए, जो मन हो करिए, पढ़ते रहिए बस। जय हिंद, जय भारत।